वन आज का जो टॉपिक है लक्ष्मी नारायण योग। देखिए लक्ष्मी नारायण योग जब भी बर्थ चार्ट में बुध और शुक्र का कंजक्शन युक्ति होता है तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे और इस पर चर्चा होने वाली है। देखिए लक्ष्मी नारायण योग के लाभ क्या हैं इसका भी हम विचार करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग के नियम क्या हैं इसका भी विचार होगा। देखिए लक्ष्मी नारायण योग जब भी बनता है इसको देखने के लिए समझने के लिए हमें 5 चीज़ों पे फोकस करनी होती है। पहला, योग कारक ग्रह। दूसरा, ग्रह किस अवस्था में है, ग्रह की अवस्था। उसके बाद स्वगृही या मित्र गृह ग्रह हैं या नहीं इसका भी विचार करना होता है। ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं इसका भी विचार करना होता है। उसके बाद ग्रहों की डिग्री या अंश बल पे भी फोकस करनी होती है। बुध और शुक्र कारक हैं कुंडली में या मारक इस पर भी विचार करना होता है। बुध और शुक्र का नक्षत्र क्या है नक्षत्र को भी देखना होगा। बुध और शुक्र का युक्ति किस राशि में हो रहा है यानी बुध और शुक्र जिस भी राशि में है वह राशि क्या है, वह मित्र राशि है या स्वगृही है या शत्रु राशि में है इस पर भी फोकस करनी होती है। बुध और शुक्र का युक्ति केंद्र भाव में हो रहा है या त्रिकोण भाव में हो रहा है इस पर भी फोकस करनी होती है। केंद्र भाव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, त्रिकोण भाव प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव। तो जब भी बुध और शुक्र का युक्ति कंजक्शन केंद्र त्रिकोण भाव में होता है तो यह लक्ष्मी नारायण योग ज्यादा फलित होता है यानी 100% अपना फल प्रदान करता है। बुध और शुक्र के युक्ति को कलानिधि योग भी कहा जाता है। शुक्र और बुध दोनों ही कुंडली में योग कारक हों, दोनों ग्रहों का अंश बल जो है वह अच्छा हो, दोनों ही ग्रह सूर्य से अस्त ना हो। देखिए बर्थ चार्ट में सूर्य जिस भाव में होते हैं ठीक उसी भाव में या उसके अगले भाव में या पिछले भाव में ही बुध और शुक्र होते हैं तो इसलिए इनके अस्त होने की संभावना अधिक रहती है, ज्यादा रहती है। हाँ यहाँ पर देखना होगा कि ग्रह नीच के तो नहीं है और नीच के हैं तो उनका नीचत्व तो भंग हो रहा है या नहीं। बुध और शुक्र अगर मित्र ग्रह की राशि में होते हैं तो इनको षड्बल ही मिल जाता है। कभी भी बर्थ चार्ट में देखिए षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में बुध और शुक्र का कंजक्शन होगा और यह योग बनेगा तो वहाँ पे वह निष्फल हो जाता है क्योंकि यह त्रिक भाव है, त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को उदाहरण के स्वरूप में देखिए यहाँ पर मेष लग्न की पत्रिका है और यहाँ पे दसम भाव में बुध और शुक्र का कंजक्शन युक्ति है, दसम भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। जिस भाव में राशि है वह शनि की मकर राशि है, शनि की साधारण राशि मकर राशि है। शनि देव बुध और शुक्र के मित्र हैं तो भाव भी अच्छा है और अपने मित्र के घर में है बुध और शुक्र। तो यहाँ पे यह देखिए लक्ष्मी नारायण योग जो होगा वह 100% फलित होगा और अपना फल प्रदान करने वाला होगा। और इसके बाद इसका प्रभाव और इसका फल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग में जन्मा व्यक्ति उत्तम चरित्र, उदार, प्रसिद्ध, शासक तुल्य होता है। ऐसे लोग उच्च पद पर आसीन भी होते हैं। ऐसा जातक चतुर, बुद्धिमान, ध्यानी, ज्ञानी प्रख्यात होता है। ऐसे लोगों पे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, सदा बनी रहती है और ऐसे लोगों को कभी धन्य धान की कमी नहीं होती है, स्वतः प्राप्त होती है। जथा नाम तथा गुण लक्ष्मी नारायण योग। तो देखिए आप सबके पास यहाँ पर तो समझने के लिए मेष लग्न की पत्रिका है, आप सबके पास मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक कोई भी पत्रिका होगा, इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।